तो अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पहले पार्ट को देख लें, जिनमें हमने प्रकाश की बेसिक की बात की। अब आते हम प्रकाश के यानी जो टॉपिक दिया उस पर आते हैं। यह टॉपिक था प्रकाश के परावर्तन। अब रहा वो हमें जानना है कि आखिरकार परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, जैसे एक यह सतह है समतल, और समतल सतह है, इन पर जो ये किरण आया इसको हम आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आ रहा है दर्पण पर, और ये हो गया आपको दर्पण, यानी समतल दर्पण हमें पढ़ाते हैं। और ऐसे से हम खींचे हैं ना, ये रंगा हुआ भाग हुआ, थोड़ी देर बात करेंगे। और पारा तो ये रिटर्न चला गया, तो ई हो गया परावर्तित किरण, यानी ई हो गया आपतित किरण, हो गया परावर्तित किरण। अब इसके बीच में हमें कल्पना की कि सीधा रेखा होगा, इसको हम अविलंब कहें, अविलंब। और पढ़ेंगे कि ये विलंब जो ई होता है ना, ई हो गया आपको बीच में, यानी कि आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जहां पर तीनों बिंदु मिल रहा है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको ओ से इंडिकेट करते हैं। तो आइए हम सारे बात को पुनः पढ़ते हैं। यहां कहा कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी जो किरणें दर्पण पर आती है। अभी हम तुरंत आपको बताएं कि जो किरण दर्पण पर आती है, आ रही है, इसको हम आपतित किरण कहें। इसी बात को यहां लिखा है, यानी कि जो किरण दर्पण पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और चित्र में ओ ए जो ई हुआ ना, ओ ए यह आपतित किरण है, यानी हो गया आपतित किरण। अब रहा आपतन बिंदु, तो कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है, यानी जो ये आपतित किरण हम इलाए किरण को, और जिस सतह पर पड़ा, इस सतह यानी जो बिंदु को पड़ा, सतह के जिस बिंदु पर, इसको यानी आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ से दिखाए हैं, ये जो ओ है यह आपतन बिंदु हो गया। अब आते हैं इसके अगले अधि पर। और रहा वो के देखिए के परावर्तित किरण, तो जो किरणें दर्पण से टकराकर लौट जाती है, जो किरणें दर्पण से टकराकर लौट जाती है उसे यानी हम कहते हैं परावर्तित किरण। चित्र में जो हम देख रहे थे कि यह किरण हुआ और ये आया और ये लौट गया ना, इस किरण को, लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब रहा अविलंब, तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अविलंब कहते हैं। और चित्र में NO अविलंब है,
हम पूरा ला देंगे। फिर पिछला देखिएगा, आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और चित्र में NO परावर्तन कोण है, इसको R से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, हमने ये चित्र है, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये जो रेखा खींचे ON अभिलंब हो गया, और ये हो गया I आपतन कोण, R हो गया परावर्तन कोण। आप लोग उतार लीजिए। आते इसके अगला पर, जब इसके अगली भाग पर आते हैं तो इसको भी आप लोग उतार सकते हैं। अब इसके अगले पेज पर हम आते हैं। तो इससे आगे हम आते हैं, तो अगली जो पेज की ओर आते हैं, तो अब कहा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होता है, यह अक्सर एग्जाम में आपके पूछते रहते हैं। इसीलिए इन जो भाग को आप VVI मानकर चले कि यह जो है प्रकाश के प्रवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कहा प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, ध्यान दीजिएगा। कई बार यह पूछा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो दो। जो पहला नियम कहता है, जो फर्स्ट लॉ है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो कहा हो कि आपतित किरण, यानी यह किरण हुआ, परावर्तित किरण यह हुआ, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यह हुआ, सभी एक ही बिंदु पर होते। देखिएगा, तीनों एक ही जगह पर है। तो पहला नियम हमें यह बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और इसका दूसरा जो रूल है, नियम, वह यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतन कोण है, जो हम यहाँ देख रहे थे, यह जो कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ, ये दोनों बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, यह 50 डिग्री, ये हो 50 डिग्री, यानी यह प्रकाश के परावर्तन के रूल है, दोनों बराबर होगा। तो यह कहा, यानी आपतन कोण परावर्तन को बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। अब रहा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, समतल और वक्र। जो समतल वक्र हो या आपके यानी वक्र हो, यह दोनों के लिए लागू होता है। चाहे वह सतह जो हो समतल हो चाहे वक्र, उससे मतलब नहीं है। समतल एवं वक्र दोनों सतह के लिए लागू होता है। अब आगे आते हैं। अब कहा, बंद कर दो। बहुत तो हम आते हैं, जब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को जान लिए, तो हम प्रतिबिंब को अब जानते हैं
कि प्रतिबिंब यानी इमेज। तो कहा प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, यानी वास्तव में जहां कटती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अपने इसको उतार लीजिए। आते अगली पेज पर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। कभी कभी एग्जाम में आपको अंतर करने के लिए कहता है, तो गुण से अंतर किया जाता है। का वास्तविक प्रतिबिंब के गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। हम लोग पहले सिनेमा घर देखते थे, वह सिनेमा यानी पर्दा पर उतरता था, वह वास्तविक प्रतिबिंब हुआ करता था। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और हमेशा दर्पण के सामने बनता है। तो हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब को जाना। चार गुण है कि वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा होता है, यह पर्दा पर उतारा जा सकता है और यह हमेशा पर्दा के सामने बनता है। अब रहा वो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में हमने देखे कि वास्तव में कटा था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में कटती हुई मालूम पड़ती है। अब इसका गुण है कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यानी यह बात काल्पनिक कटान से बनता है। अब कहा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो यह था काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। और जब आगे आते हैं तो हालांकि कई बुक में यह चीज नहीं दिया है, लेकिन आपको बताते हैं कि बी परिवर्तन क्या होता है। घटना इसे कहा वह घटना जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, जैसे अगर यहां वस्तु है तो इस सीधे एंगल आ जाए, जैसे पैर ऊपर मुड़ी नीचे, जब ऐसे घूमे तो इस घूमना को विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहां किसी तालाब या कुआं के सामने खड़ा होइएगा तो आपका जो चेहरा दिखेगा उसमें प्रतिबिंब मुड़ी नीचे की तरफ दिखता है। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं विपरिवर्तन। जैसे यानी यह पेन है, मान जाइए अभी देख रहे हैं कि यह पेन है, इसका मुड़ी ऊपर की ओर है, लेकिन जब उसमें प्रतिबिंब बनता है तो मुड़ी नीचे की ओर हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं विपरिवर्तन। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यह पी है, यहां पर पी है और नीचे पानी का स्रोत है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका पी और नीचे क्यों चला गया मुड़ी, तो ऐसे परिवर्तन कहेंगे विपरिवर्तन।
अब आते हैं परस्व विपरिवर्तन। जब कोई प्रतिबिंब यानी परस्व विपरिवर्तन, जब कोई प्रतिबिंब अपने अक्ष पर उधर यानी 180 डिग्री घूमता है, जैसे हम इन्ना खड़ा है और इस प्रकार इन्ने हो जाए, इस में दाहिना हाथ बायां हो जाए, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं परस्व विपरिवर्तन। जैसे आप आईना में देखिएगा दर्पण में, तो आपका दाहिना हाथ उठाते हैं ना, तो उसमें बायां उठेगा। तो ऐसे परिवर्तन को परस्व विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे यहां देखिए कि यह एक दर्पण है और यहां पर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु इस प्रकार है, लेकिन इसका प्रतिबिंब बना, तो अब इधर घूमल था, अब इधर घूम गया। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं परस्व विपरिवर्तन। तो दर्पण हम अगले टॉपिक पे आते हैं, तो दर्पण की बात करेंगे। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।